हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हमारे दूसरे लेक्चर में है जहाँ पे हम लोग आज डेटा स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सीखेंगे। आज हम उसका कोड भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे आके छोड़ देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी आगे जाके, तो मैं आपको पॉइंटर्स भी सिखाऊंगा। सो बने रहिए ताकि आप लोगों को, और हर वीडियो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि डाउट्स क्या हैं, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। So let me share my screen so that we can start with today's session. This is the second lecture for data structure where we are going to create a structure with code. Okay. तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चर्स का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्स इन सी ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, या डिफरेंट टाइप्स के हम लोग जो डेटा टाइप्स है उसको जब हम कंबाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तब हम उसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने पिछले मतलब वीडियो में भी बताया था कि हमने इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, अगर मुझे इन सबका एक बंडल बनाना है तब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, किस लिए यूज होता है? तो ये हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं कि दैट इज यूज फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जैसे अगर आपको डेटा ऑफ स्टूडेंट्स रखना है, डेटा ऑफ बुक्स रखना है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे बुक का प्राइस है, बुक का नेम है, ऑथर का नेम है, कौन से टाइप का बुक है, ये अगर आप ये सारी चीजें स्टोर करना चाहते हो तो आपको अलग अलग वेरिएबल्स लगेंगे, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स लगेंगे। तब आप, अगर मैं उसको एक बंडल बना के रखता हूँ और उसके बाद सिर्फ उसको यूज करूंगा तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। जैसे आप एम्प्लॉय के बारे में स्टोर करना चाहते हो, जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी है, उसका सैलरी है, उसके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें अगर मैं एक ही बंडल में स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक बंडल बनाना पड़ेगा और फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। ओके। तो अब हम यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर का एक सिंटेक्स देखेंगे, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट का मतलब ये है कि आप अपने कंपाइलर को बताने जा रहे हो कि जो मैं आगे बनाने वाला हूँ वो एक स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अ नॉर्मल डेटा टाइप, इट इज अ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग। ओके। अब यहाँ पे आपने दिया स्ट्रक्चर नेम, तो स्ट्रक्चर नेम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट का कोई डेटा रखना चाहता हूँ तो मेरे लिए इजी बनेगा कि मैं उसको स्टूडेंट बोल के नाम रखूँ उसका। या अगर मैं कोई एम्प्लॉय का डेटा रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम एम्प्लॉय रखूंगा। तो मतलब जिस टाइप का आपको डेटा टाइप बनाना है, जो ये डिफरेंट डेटा टाइप यूज करके जो आप एक सिंगल डेटा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बंडल ऑफ डेटा टाइप्स का एक सिंगल नाम जो आप देने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप आगे यूज करोगे, जैसे हम इंट और फ्लोट यूज करते हैं, तो उसके बदले हम लोग आगे जाके ये वाला नाम यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर नेम। ठीक है। सो स्ट्रक्चर नेम इज कॉल्ड एज द टैग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। तो ये टैग अभी आपका न्यू टाइप का डेटा टाइप बनेगा। मतलब आपने एक नया डेटा टाइप बनाया जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप है, लेकिन आपने उसको एक टैग दे दिया है, तो टैग आपका स्ट्रक्चर नेम होगा। उसके बाद आपके अंदर अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिया है, तो ऐसे मैं अलग अलग डेटा टाइप ले सकता हूँ और उसके जो भी नाम रहेंगे मैं वहां पे दूंगा। तो इसको हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। सो एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका एप्लीकेशन क्या है या फिर आप किस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट का डेटा रख रहा हूँ तो मेरे पास रोल नंबर होगा, तो ये मेरा मेंबर बन गया। मेरे पास उसका नाम होगा तो ये मेरा मेंबर बन गया। मेरे पास उसका अटेंडेंस है तो ये मेरा एक मेंबर बन गया। मेरे पास उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो ये मेरे लिए एक मेंबर बन गया। ठीक है ना? तो ऐसे आप बहुत सारे मेंबर्स बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या क्या स्टोर करना है आपके स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब ईच मेंबर हैज अ डेटा टाइप, ऑब्वियसली हर मेंबर अपना अपना डेटा टाइप रखेगा। जैसे ये इंटीजर हो सकता है, ये फ्लोट हो सकता है, अटेंडेंस भी फ्लोट हो सकता है, नेम कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप के आपके मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आप उसको क्लब करके अपना खुद का एक नाम दोगे। जैसे ये नाम मैं दूंगा तो मेरे सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ओके। तो हम इसका कोडिंग देखते हैं, हाउ टू कोड एग्जैक्टली, हाउ टू क्रिएट अ कोड टू क्रिएट अ और टू राइट अ कोड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिया है, जैसे आपको पता है कि हैश इंक्लूड stdio.h लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है वो हमें लेना पड़ता है। ये मैं अपने बेसिक, जब मैं सी का सीरीज स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली stdio.h करता क्या है। बट अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि stdio.h हम लोग लेते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर गिविंग द इनपुट एंड टेकिंग आउट द आउटपुट्स। अब यहाँ पे देखो उसने डिक्लेयर कर दिया struct, दिस इज अ स्टैंडर्ड कीवर्ड दैट यू हैव टू पुट इट, जहां पे आपको रखना है कि स्ट्रक्ट एक हमारा स्टैंडर्ड कीवर्ड है।
उसके आगे जो मैंने मेरा एक, मैं बोलूंगा कि एक डेटा टाइप जो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक नया डेटा टाइप बनाने जा रहा हूँ, जो बंडल है बहुत सारे डेटा टाइप का, तो उसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए उसका नाम दे दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो स्टूडेंट का आईडी स्टोर कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, तो वो हम स्टोर करें। तो वो कौन से टाइप का है, इन टाइप का है। उसके बाद मैंने बोला कैरेक्टर नेम, मतलब यहाँ पे मैं एक अरे बना रहा हूँ जिसका नाम है नेम। ओके, और उसमें हम मैं कितने मतलब वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, 50 वैल्यूज, मतलब अप टू 50 कैरेक्टर्स यू कैन स्टोर इन दैट पर्टिकुलर नेम। तो ये एक अरे है जो कैरेक्टर टाइप का है, तो ये अलग डेटा टाइप हो गया। देन उसके मार्क्स लिख रहे हैं हम लोग। तो मार्क्स क्या हो गया, फ्लोट मार्क्स, मतलब जो आपके मार्क्स है वो फ्लोट हो सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जनरली कॉलेजेस में होता नहीं, लेकिन स्कूल्स में ऐसा होता है कि हाफ हाफ मार्क को भी वैल्यू रहता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं जो 1/4 मार्क्स भी देते हैं। अब ये है तो है, अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट देते हैं। बट जैसे आप कॉलेजेस में आते हो तो जनरली हम लोग हाफ मार्क के पीछे नहीं पड़ते, हम लोग 1 के बाद जनरली 2 या फिर 3 या फिर 4, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसा देते हैं, या फिर डायरेक्टली 0 भी दे देते हैं अगर उसने कुछ नहीं किया है। सो हमने यहाँ पे मार्क्स को फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसा टीचर है जो पॉइंट्स में भी मार्क्स दे सकता है या डेसिमल पॉइंट्स में मार्क्स दे सकता है। अब ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब मैंने इसको कहाँ डिक्लेयर किया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया। ग्लोबली डिक्लेयर किया है मतलब इसका ये मीनिंग है कि आप इसको कोई भी फंक्शन में यूज कर सकते हो जो आप इस पूरे प्रोग्राम में लिखने वाले हो। यू कैन एक्सेस इट इन मेन फंक्शन और यू कैन हैव योर ओन सब फंक्शन, जिसमें आप इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट को यूज कर सकते हो, बिकॉज आपने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया, लोकली डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं इसको किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता तो इसका स्कोप सिर्फ वहीं तक रहता, बट अभी ये स्टूडेंट का स्कोप ये मेरे पूरे प्रोग्राम के लिए जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ये स्टूडेंट को यूज कर सकता हूँ। अब हमने स्टार्ट किया इंट मेन, जैसे आपको पता है कि हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे उसने बोल दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, मतलब एक स्ट्रक्चर जो है जिसका नाम स्टूडेंट है, जिसका टाइप स्टूडेंट है। अब टाइप स्टूडेंट है मतलब स्टूडेंट में बहुत सारी चीजें, जिसको हमने नाम दे दिया S1, मतलब S1 अब मेरा वेरिएबल बन गया। S1 विल एक्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे हम लोग बोलते हैं इंट ए। सो ए इज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे S1 आपका वेरिएबल है, ध्यान में रखो। लेकिन ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, कौन से स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, तो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, स्टूडेंट में क्या क्या है, तो उसमें आईडी है, नेम है और मार्क्स है। तो मतलब अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 बना रहा हूं जिसका नाम S1 है, तो उसमें मैं तीन चीजें स्टोर कर सकता हूँ एट ए टाइम। एक तो स्टूडेंट का आईडी, दूसरा उसका नाम, और तीसरा उसका परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए कर्ली ब्रैकेट डाला, वन, वन विल गो टू द आईडी। वन कहाँ पे जाएगा, आपका आईडी में चला जाएगा। एलएस बोल के जो मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट में लिया है, तो ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ पे जाएंगे, ये अरे में जाएंगे, एलिस में चले जाएंगे। एंड देन 87.5 जो है ये मेरे परसेंटेज में चला जाएगा, ऑटोमेटिक मार्क्स में चला जाएगा। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ, कि एक ही नाम से एक ही S1 के अंदर अब मैं तीन अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर अरे यूज कर सकते थे, लेकिन अरे में सिंगल डेटा टाइप चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंटीजर लिया है तो मैं 10 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया है अरे के लिए, तो मैं यहाँ पे 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। बट अलग अलग चीजें नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ऊपर इंट टाइप का स्टोर किया है और नीचे फ्लोट टाइप का स्टोर किया, ऐसा नहीं। अगर आपने अरे इंटीजर का बनाया है तो आप इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जहां पे हम लोग तीन अलग अलग चीजों को एक साथ स्टोर कर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और वो वेरिएबल का नाम है S1। अब इसमें सारी वैल्यू स्टोर हो गई, मतलब अभी आपका S1 जो है वो अगर मैं एक बंडल देखूं तो मेमोरी स्पेस में वो ऐसा रहेगा, इंट कैरेक्टर, और वो भी कितने, 50 कैरेक्टर का, मीन्स 50 जगह रहेंगी जहां पे मैं स्टोर करूंगा। एंड देन मेरा फ्लोट है, तो मेरा वन इधर स्टोर हो गया, ALICE यहाँ पे स्टोर होगा, और उसके बाद 87.5 जो है वो मेरा यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये एक मेमोरी स्पेस कंटेनिंग डिफरेंट डेटा टाइप, जिसका नाम मैंने S1 दिया है, जिसका टाइप स्टूडेंट है, और जिसका जो एक स्ट्रक्चर है। इतना डिफाइन करना पड़ता है। अब इतना होने के बाद जब मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, इसका हम कोड भी रन करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, प्रिंट, ये तो आपका कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए कि आप आईडी डिस्प्ले कर रहे हो। यहाँ पे %d लिया है हमने, %d किस लिए लिया हुआ है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, और बैकस्लैश n टू गो टू द न्यू लाइन। एंड देन S1 डॉट ID, ध्यान दो अभी, S1 मेरा
वेरिएबल का नेम है, बट उसमें मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं आईडी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसलिए डॉट आईडी लगाना जरूरी है। डॉट इज अ ऑपरेटर टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो मेंबर्स है अंदर के, इसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना। नहीं तो अगर आप सिर्फ S1 बोलोगे तो S1 में क्या डिस्प्ले करना है, मुझे पर्टिकुलर चीज डिस्प्ले करनी है, तो आईडी डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने आईडी ले लिया। सेकंड सेम, मैं नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ, परसेंट एस क्यू लिया क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया उसको, S1 डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम ही डिस्प्ले होगा। अब मार्क्स बोला है, अच्छा यहाँ पे 0.2 f का मतलब क्या है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस डिस्प्ले होगा। 0.2 f जो यहाँ पे लिखा है, परसेंट 0.2 f जो लिखा है, दैट मीन्स कि यू हैव टू डिस्प्ले द फ्लोट वैल्यू टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। बैकस्लैश n फॉर द न्यू लाइन एंड देन S1 डॉट मार्क्स, मतलब यहाँ पे आपके मार्क्स डिस्प्ले होंगे। मेरे ख्याल से कोड बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि ये हमने डेटा टाइप डिफाइन किया, उसमें वैल्यूज पुटअप किए, हमने जो डेटा टाइप का नाम दिया है वो हमारा S1 है। तो S1 इज अ वेरिएबल, जो हमारा नया वेरिएबल है वो S1 है, जो स्टूडेंट टाइप का है। और स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने 3 एलिमेंट स्टोर किए, और 3 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। S1 डॉट आईडी, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज को डिस्प्ले कर पाए। मेरे ख्याल से ये स्लाइड पूरा क्लियर हो गया है, आराम से समझ चुके हैं आप लोग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब हम इसी कोड को रन करके देखते हैं। तो सेम कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने स्ट्रक्ट लिया है स्टूडेंट के नाम का, देन स्टूडेंट, उसके बाद हमने इंटीजर आईडी लिया है, कैरेक्टर नेम लिया है जो अरे है, उसके बाद फ्लोट मार्क्स लिए हैं, उसके बाद इंट मेन में मैंने वो तीनों वैल्यूज उसके रीड किया है या फिर स्टोर किया है S1 के अंदर, क्योंकि मेरा S1 जो है वो मेरा नाम है स्टूडेंट टाइप का। उसके बाद मैंने उसमें आईडी डाला, नेम डाला और परसेंटेज डाला या फिर मार्क्स डाले। उसके बाद मैं उसको एक्सेस करने के लिए S1 डॉट आईडी, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज डिस्प्लेइंग आईडी एज 1, नेम एज LS, एंड देन मार्क्स एज 87.50, जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था। हमने स्टोर करते हुए भले 87.5 रखा है, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त हमने यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस डिस्प्ले करेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए आप 87.50 डिस्प्ले। ठीक है, तो कोड बहुत क्लियर है, आप इसको रन करके देख सकते हैं। तो इन नटशेल आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, जो एक हमारा कस्टम डेटा टाइप है। कस्टम का मतलब समझिए, टेलर टाइप बोलते हैं ना हम लोग, कि जब हम कोई टेलर के पास जाते हैं तो हमको जैसा चाहिए वैसा मतलब कपड़े सिलवा के लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसा चाहिए वैसा हमने अपने खुद का एक मेमोरी स्पेस बनाया, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के डेटा टाइप लिए, और उसका हमने एक नाम दे दिया जिसको हमने नाम दिया स्टूडेंट। आई होप दैट दिस इज क्लियर। बाद में हमने जब एक बार उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आपने डिफाइन किया ये डेटा टाइप, ये इंटीजर फ्लोट या इनबिल्ट नहीं है, आपने खुद ने अपना एक डेटा टाइप बनाया। ठीक है ना, और उसमें आपने अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करके रखा है, इसलिए उसने यहाँ पे ये भी बोला कि इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। आपको पता है एक बार ब्लूप्रिंट बन गया तो हम उसी टाइप के बाकी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। सो हमने यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सेव किया। अच्छा, S1 क्या है, इस डेटा टाइप का जो मैंने अलग अलग डेटा टाइप को क्लब करके एक अपना एक खुद का डेटा टाइप बनाया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, उसका नाम जो मैं यूज करने वाला हूँ मेरे प्रोग्राम में, तो उसको हमने S1 दिया। सो दिस इज अ वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल हो गया। जैसे इंट ए रहता है तो ए इज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे S1 इज अ वेरिएबल जो किस टाइप का है, स्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, अच्छा, अब डॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल मेंबर्स। फॉर एग्जांपल S1 डॉट आईडी आईडी देगा पूरे स्ट्रक्चर में से, S1 डॉट नेम नेम देगा पूरे स्ट्रक्चर में से, और S1 डॉट मार्क्स मार्क्स देगा पूरे स्ट्रक्चर में से। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर कि एक स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है। तो आज हम इधर ही रुकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे बना जाते हैं। तो आप अब आप खुद से एग्जीक्यूट कीजिए, खुद से कोड कीजिए, खुद से एग्जीक्यूट कीजिए, और देखिए कि आप एक स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, और जैसा मैंने डिस्प्ले करके दिखाया वैसा डिस्प्ले हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लर्निंग। एंड ये फेज जो लर्निंग का है इसको कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टाइप डिफाइन यूज करके स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जा सकता है। सो जल्द मिलेंगे थर्ड वीडियो में, जो थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा। तब तक टेक केयर, एंजॉय।